हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। एक ऐसा टॉपिक जहां से सिविल सर्विस एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। हम इस टॉपिक्स में उन हर पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बौद्ध धर्म क्या है। 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी वन में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई और कुशीनगर में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी हुई। इनके पिता का नाम सुतोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। इनका संबंध शाक्य कुल से था। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की मौसी अर्थात उनकी सौतेली माँ, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी के निधन के बाद उनके पिता ने उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था, तो उनकी सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। आइए देखते हैं वह 4 दृश्य जिन्हें देखकर गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आए। पहला दृश्य जो गौतम बुद्ध ने देखा वह था एक वृद्ध व्यक्ति का। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का। तीसरा दृश्य जो उन्होंने देखा वह था एक मृत व्यक्ति का। और चौथा दृश्य जो उन्होंने देखा वह था एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी का, जो घूम रहा था। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम, जिनका संबंध वैशाली से था। गौतम बुद्ध के जो द्वितीय गुरु रहे, जो उनके दूसरे गुरु रहे, वह थे रुद्रक रामपुत्र, जो राजगिरी से संबंध रखते थे, राजगिरी क्षेत्र से। आखिर में गौतम बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में 45 दिनों की कड़ी तपस्या करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, उसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को 6 वर्षों की तपस्या के बाद हुई थी। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष की थी जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। तब से इन्हें बुद्ध तथा तथागत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को बुद्ध या तथागत के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का अर्थ है बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला, वहीं तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। गौतम बुद्ध को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने, जिसमें सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे गौतम बुद्ध के। बुद्ध ने इन 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषिपतन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सारनाथ को ऋषिपतन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। गौतम बुद्ध की प्रमुख घटनाएं जो हैं, उन्हें कुछ संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं घटना और उनके संकेत। तो जन्म को कमल या सांड के संकेत से दर्शाया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा के संकेत से दर्शाया जाता है। ज्ञान को पीपल वृक्ष के संकेत से दर्शाया जाता है। निर्वाण को स्तूप से दर्शाया जाता है। बुद्ध में महिलाओं के आगमन के पश्चात प्रजापति गौतमी पहली शिष्य बनी। बुद्ध के जब उनका जो बुद्धत्व ग्रुप था, उनमें जब महिलाओं का आगमन हुआ तो पहली महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी, प्रजापति गौतमी। सबसे पहले वैशाली क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ। शामिल करने की प्रथा सबसे पहले वैशाली क्षेत्र में हुई। अनुमति यहीं मिली थी, वैशाली क्षेत्र में महिलाओं का आगमन का। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश सारवस्ती क्षेत्र में दिया, जो कि कौशल का राजधानी था। बुद्ध ने अंतिम उपदेश अपने एक शिष्य सुभद को दिया था।
याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अपने शिष्य सुबोध को। बुद्ध द्वारा बताई गई मुख्य बातें क्या है? आइए देखते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई 4 प्रमुख सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख अकेले नहीं है, दुख का पूरा समुदाय है। तीसरा, दुख को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा है, दुख निरोध का एक मार्ग भी है। अगर मनुष्य द्वारा इन अष्टांगिक मार्गों का पालन किया जाता है तो वह दुखों से मुक्त हो सकता है, ऐसा बुद्ध का मानना है। वह 8 रास्ते कौन से हैं जो बुद्ध ने बताया है दुखों से मुक्ति पाने का? तो पहला है, सम्यक सही दृष्टि होनी चाहिए, यानी दृष्टि सही होनी चाहिए, सही सम्यक संकल्प होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्म होने चाहिए, सम्यक आजीव होना चाहिए, साम्यक व्यायाम होना चाहिए और साम्यक स्मृति होना चाहिए। और 8वां जो है वह साम्यक समाधि। ये थे बुद्ध के द्वारा बताए गए 8 मार्ग जिस पे चल के मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बौद्ध धर्म पार्ट 2, जिसमें हम आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें।